गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट यानी बंद खातों का समायोजन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में गारंटी के बारे में बताया था, ये लास्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। यानी बुक्स आर क्लोज ऑफ अकाउंट, बंद खातों का समायोजन। इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे फर्म पार्टनरशिप डीड कह रही है साझेदारी सल्ले के अनुसार बंद खातों का समायोजन क्या होता है कि सम टाइम आफ्टर द क्लोजिंग बुक यानी पार्टनरशिप बुक अकाउंट मतलब बंद करने के बाद में ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर बंद करने के बाद में ये मालूम होता है कि जैसे मान लो पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनेशन, कमीशन वो दिया ही नहीं गया यानी प्रोवाइड नहीं करवाया गया। ये सब चीज़ें प्रॉफिट में से दी जाती है, आपने पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अपन इनका ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इनका ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, उससे पहले ही अकाउंट को क्लोज कर दिया गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। तो एक तरह का क्या हो गया, या तो भूल जाते हैं या रेक्टिफिकेशन हो जाता है या फिर दिया ही नहीं गया यानी ओमिशन हो जाता है। तो इनको सुधार करने के लिए इसके दो मेथड्स है। एक तो होता है सिंगल वन एंट्री एडजस्टमेंट, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल एक ही मेथड लगाया हुआ है, ये वाला। इसका दूसरा नाम वन एंट्री एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो आप, वन एंट्री, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको एकल समायोजन प्रविष्टि, एकल समायोजन प्रविष्टि। और दूसरा है पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ही एडजस्टमेंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता। मतलब ये दो अकाउंट बना के इस प्रकार के जो अशुद्धि है उसको दूर किया जाता है, क्योंकि दोबारा तो कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि पार्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना के बंद कर दिया जाता है सारे ट्रांजैक्शन। यानी प्रॉफिट का डिवाइडेशन हो चुका होता है, लेकिन पूंजी पर ब्याज या किसी पार्टनर को वेतन देना था, सैलरी देनी थी, या रेम्यूनेशन देना था, या कमीशन देना था, तो वो दिया ही नहीं गया। उससे पहले ही प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया और अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गया। ये बाद में पता चलता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि दूर करने के लिए दो मेथड्स है, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो आपकी बुक्स में केवल एक ही ये मेथड है, सिंगल एंट्री यानी वन एंट्री एडजस्टमेंट। तो क्या क्या वो अशुद्धियाँ रह जाती है, या तो देखो मैं आपको लिखा देता हूँ। नंबर एक, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स मेड हैव बीन omitted, हैव बीन omitted यानी पूंजी पर ब्याज, जब पूंजी व आहरण पर ब्याज देना रह जाता है या भूल हो जाती है, दिया ही नहीं गया। एक चीज़ तो आपका ये आएगा, तो इसका ट्रांजैक्शन अपन को वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज रॉन्ग प्रोपोर्शन। एक ये भी आएगा व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन distributed among the partner in a wrong ratio, in a wrong proportion.
यानी लाभ हानि का गलत विभाजन, लाभ हानि का गलत विभाजन, यानी जो रेशियो दिया गया है उसमें डिवाइड नहीं किया, मतलब गलती से कोई दूसरे रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, गलत विभाजन। नंबर 3 आएगा when salary and commission omitted, यानी सैलरी और कमीशन दिया ही नहीं गया या भूल से छूट गया, समझ गए, ये चीज़ आएगी, रह जाता है। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस देन और मोर देन, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने जो पूंजी पर ब्याज दिया है वो या तो कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया भूल से, तो इसका भी अपन को रेक्टिफिकेशन लगा लें, यानी पूंजी पर ब्याज कम या ज़्यादा, पूंजी पर ब्याज कम व ज़्यादा लगाना, तो इसका भी रेक्टिफिकेशन निकालना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन इसका अलग से क्वेश्चन आएगा, रेक्टिफिकेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिकेट लेस देन या मोर देन। तो इस प्रकार के है पास्ट एडजस्टमेंट में बंद खातों का समायोजन, इनको अशुद्धियों का सुधार कैसे करेंगे ये देखना है अपन को। तो देखिए जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए बी सी डी पार्टनर है, 4 इक्वल पार्टनर है, बराबर के साझेदार थे। 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी है कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000, यानी 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, यानी बुक्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, यानी बंद खाते बंद होने के बाद, फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 discovered that the according to the partnership deed interest at the rate of 10% per annum on a partner capital was not provided। सीधा लिखा हुआ है खाते बंद हो चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नहीं दिया गया, नॉट प्रोवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, प्रॉफिट को पहले ही क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इट वाज एग्रीड द अमंग द पार्टनर मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के लिए आपको सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट बनाना है। तो पास द जर्नल एंट्री एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट क्लोज होने के बाद में क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है वो, तो इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है, यानी इनिशियल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगले ने 1 अप्रैल दे दिया और साथ में ये भी लिख दिया कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, यानी कैपिटल फिक्स है, पूंजी क्या है, स्थिर है, कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ओपनिंग कैपिटल वही होगी जो क्लोजिंग है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो सबसे पहले चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले देखना है कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है, क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया तो आपको प्रोवाइड करवाना है वापस, ओके। तो यहाँ एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी, यानी एनालिटिकल टेबल जो कैपिटल अकाउंट की तरह ही होगी, इसको एडजस्टमेंट टेबल का भी नाम दे सकते हो आप, या तो 2 कॉलम से बना लो या सिंगल कॉलम से बना लो। तो यहाँ देखो ए का डेबिट और क्रेडिट, बी का डेबिट और क्रेडिट, सी का डेबिट और क्रेडिट, 4 पार्टनर है, डी का डेबिट और क्रेडिट, और ये हो गया टोटल फर्म का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। इस प्रकार की आपकी ये टेबल बनेगी, ओके। और ये आ गया आपका पर्टिकुलर का अमाउंट। तो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही एडजस्टमेंट आया है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाया गया है एट द रेट ऑफ 10%। टू और बाई का उपयोग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में। वही रूल्स अपनाने हैं जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आते हैं वो डेबिट में, क्रेडिट में आते हैं वो क्रेडिट में। यानी पार्टनर का प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट में और पार्टनर का लॉस है तो वो डेबिट में। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है। ए की कैपिटल 50,000 है, 10% कितना हो गया? 5,000 रुपये। बी की पूंजी है 30,000, 10% हो गया क्रेडिट साइड में 3,000 रुपये। सी की कैपिटल है 25,000 रुपये, 10% हो गया 2,500। डी की कैपिटल है 15,000, 10% हो गया 1,500। तो क्रेडिट आया तो फर्म के किस पे आएगा? डेबिट पे आएगा। अगर पार्टनर्स के डेबिट पे आता है तो फर्म के किस पे आएगा? क्रेडिट पे। तो इनका एडिशन निकाल देंगे 8,000, 10,000, 11,000, 12,000। तो फर्म के डीआर पे आ गया। फर्म के डीआर पे आ गया। अब ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये 12,000 पहले फर्म वाले कॉलम को क्लियर करेंगे। इस लॉस को अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के रेशियो के अंदर। इक्वल पार्टनर है तो डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था तो ये 12,000 रुपये डिवाइजल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो 1:1 रेशियो में 12,000 को 1, 1, 1, 1 तो 3,000 आ जाएगा। इसके डेबिट में 3,000 रुपये, इसके डेबिट में 3,000 रुपये और इसके डेबिट में 3,000 रुपये और इसके डेबिट में 3,000 रुपये। फर्म के क्रेडिट पे आ गया ना। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये करना है डिवाइजल ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये 3,000 रुपये, इसके डेबिट में 5,000 रुपये, इनका टोटल निकाल लेना है। 3,000, 3,000, 2,500, 3,000 और 1,500। अब निकालना है आपको फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट, इससे आपकी एडजस्टमेंट एंट्री निकल जाएगी। फाइनल एडजस्टमेंट, इसके डेबिट पे देखो कितने? 3,000 रुपये, क्रेडिट पे कितने? 5,000 रुपये। तो 2,000 रुपये क्रेडिट के आ गए आप। ये इक्वल हो गया। इसके डेबिट पे कितने हैं? 3,000 और क्रेडिट पे कितने? 500। तो 500 रुपये डेबिट के। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हो। इसके डेबिट पे कितने हैं? 3,000 और क्रेडिट पे कितने हैं? 1,500। तो डेबिट के 1,500 रुपये आ गए। तो डेबिट कौन हुआ? डेबिट हुआ है सी और डी। तो फिक्स मेथड तो करंट अकाउंट आएगा। सी करंट अकाउंट डेबिट, सी से वापस ले लिया जाएगा क्योंकि इसके पास में 500 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा चला गया था। डी करंट अकाउंट डेबिट 1,500 रुपये और ए को दे दिया जाएगा। डी से भी 1,500 रुपये वापस ले लिए जाएंगे टू ए करंट अकाउंट 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये था आपका, यह आपकी एडजस्टमेंट एंट्री निकल गई। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करने। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिटेड का था, अपन ने वापस रिकॉर्ड कर दिया। जैसे लॉस हुआ वो पार्टनर के डेबिट साइड में। अब आप इसको एक कॉलम से भी कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कॉलम से नहीं करके एक कॉलम से भी कर सकते हो। वो भी बता देता हूँ मैं आपको तरीका। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ए बी सी डी, यह आ गया टोटल। ओके, तो क्या क्या चीज़, वही सवाल है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% प्रोवाइड नहीं करवाया। 5,000 इसकी कैपिटल पे, 3,000 इसकी कैपिटल पे, 2,500 इसकी कैपिटल पे और 1,500 इसकी कैपिटल पे। ये को क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट लिख देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 12,000। ओके, तो 12,000 आ गया। तो डिवाइजल ऑफ क्या होगा? इसको डीआर कर देंगे। लॉस, लॉस आ गया 12,000 का, तो ये डेबिट हो गया। डीआर 3,000 मैंने अभी बताया था। 3,000, 3,000, 3,000 और ये 12,000। ओके, अब डेबिट और क्रेडिट निकाल देंगे। देखो, इसके 2,000 रुपये क्रेडिट के आ गए और इसके इक्वल हो गए। इसके 500 रुपये डेबिट के आ गए। ओके, इसके डेबिट के 1,500 रुपये डेबिट आ गए। वापस वो एंट्री निकल गई। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट लगेगा। सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू डी और है डी इज करंट अकाउंट डेबिट
यानी सी और डी से वापस ले लिए जाएंगे जितने ज़्यादा प्रॉफिट गया है, टू ए को दे दिया जाएगा, टू एज करंट अकाउंट। ओके, तो 500 रुपये इससे के पास ज़्यादा चले गए थे, वापस डेबिट कर दो। और रेक्टिफिकेशन का रूल ये होता गलत होता है उसको सी आर कर देते हैं या डी आर कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखिए बंद समायोजन का। ये क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी और 3 पार्टनर है। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही है ओमिटेड 10% पर एनम फॉर द ईयर 31 मार्च व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। कैपिटल को फिक्स माना गया है। ए की कैपिटल 1 लाख रुपये है, उस पर 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 रुपये, यानी ए की कैपिटल है 1 लाख रुपये, बी की कैपिटल है पूंजी 80,000 रुपये और सी की कैपिटल है 70,000 रुपये। तो 10% इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो गया, इसका हो गया 10,000 रुपये, इसके 10% हो गए 8,000 और इसके 10% हो गए 7,000, यानी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो वापस एडजस्टमेंट टेबल बना दो, या तो डेबिट वाली और क्रेडिट वाली कर लो या सिंगल वाली करो, जो आपके समझ में आती है वही। मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। पहले तो एनालिटिकल टेबल देखिए, दोनों एनालिटिकल टेबल है। एनालिटिकल टेबल, ए का डेबिट और क्रेडिट, बी का डेबिट और क्रेडिट, सी का डेबिट और क्रेडिट। ये आपका फर्म का आ गया, टोटल फर्म डेबिट और क्रेडिट। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है। 10,000 रुपये एक को क्रेडिट कीजिए, 8,000 रुपये इसको कीजिए और 7,000 रुपये इसको कीजिए। फर्म के किस पे आ गया, डेबिट पे। तो ये 25,000 का लॉस हो गया वापस, इसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लॉस रेशियो कितना है, फिक्स कैपिटल है, रेशियो दिया गया है इक्वल। ओके, तो इक्वल रेशियो दिया गया है। तो 25,000 को अपन डिवाइड कर देंगे 3 की टेबल के अंदर, तो इनका ये आंसर आ जाएगा आपके, कितना आएगा, 25 को 3 से 8,333, डेबिट पे 8,333, एक 34 कर लेते हैं राउंड फिगर के अंदर, एक को 8,333। ओके, तो राउंड फिगर में थोड़ा पॉइंटों में आया आंसर, ध्यान रखना। तो इसके डेबिट क्या आ गए 8,333, इसके 10,000, इसके 8,334 राउंड फिगर में लिए, इसके 8,000, इसके 8,333 और सी आर के कितने हैं 7,000। अब निकालेंगे अपन फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट। तो माइनस कर लेंगे 10,000 में से 8,333 के क्रेडिट क्या है, 1,667 रुपये क्रेडिट के। इसके भी कितने आ गए, डेबिट के आ गए 334 और इसके भी किस डेबिट के आ गए 8,333 में से 7,000 माइनस कर देते हैं, 3,331 1,333। तो ये किसके आ गए, डेबिट के। तो डेबिट कितने पार्टनर हुए, 2 हुए, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो पहले तो आप बीच करंट अकाउंट DR एडजस्टमेंट टेबल निकाल लेते हैं, एनालिटिकल टेबल। ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, बीच करंट अकाउंट डेबिट 334 और सीच करंट अकाउंट डेबिट
1333 टू एच करंट अकाउंट, एच करंट अकाउंट। तो ये हो गया आपके 1667। इस प्रकार से चाहे सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराए, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं कराए, ऐसे ही आपको सारे पास्ट एडजस्टमेंट की रेक्टिफिकेशन दूर करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखिए ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया है। अब एक क्वेश्चन देखो साथ में लेते हैं। आर और एस पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2, यानी आर और एस एक फर्म में साझेदार है, उनका अनुपात है 3 और 2। द रेस्पेक्टिवली फिक्स कैपिटल दिया हुआ है बेटा। एक चीज़ आपको ध्यान है, फिक्स कैपिटल होता है तो वहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वही मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर 100% आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पूछेगा अगला। अभी सवाल आया नहीं है। तो फिक्स कैपिटल है 10 लाख रुपए और उसकी है 15 लाख रुपए है, यानी आर की है 10 लाख और एस की है 15 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड क्या करी है, साझेदारी सल्लेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ड्यूरिंग द ईयर आर के ड्राइंग्स है एंडेड 31 मार्च 2016 10,000 रुपये पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एस ड्राइंग्स है 20,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी एवरी मंथ वाली। तो पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता देता हूँ। आर पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। औसत विधि लगी है। ये मैंने 3 मेथड आपको बताए थे, सिंपल मेथड यानी साधारण विधि, प्रोडक्ट मेथड और गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा बताया था औसत विधि, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले वर्किंग नोट में आप निकालेंगे आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना। तो देखो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 आर ने विड्रॉ किया 10,000 रुपये पर मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ 12 महीने के लिए किया गया है। तो 1,20,000 रुपये इसका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया। औसत मान निकालना पड़ेगा अपन को। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में क्या लगता है n-1/2 यानी 12 - 1/2, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 4 करना पड़ेगा, यानी 5.5 महीने का। एस ने विड्रॉ किए थे 20,000 रुपये 12 महीने के लिए, तो ये हो गए 2,40,000 रुपये बिगिनिंग। ये तो कर रहा है एंड में और ये कर रहा है बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या लगता है n+1/2, तो 12 + 1/2 यानी 6.5 माह का कुल आरित राशि पर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट 10,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं एवरी मंथ, एस ड्राइंग्स 20,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये चीज़ें पढ़ाई हुई है पहले की आ रही। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज मंथ, एवरेज मंथ यानी एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड 100 × 12 है। तो सबसे पहले आर का निकालते हैं। आर की टोटल अमाउंट ड्राइंग है 1,20,000, इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम, एवरेज टाइम हो गया 5.5 यानी 11.2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या 5.5 से भी कर सकते हो, अपॉन 100 × 12 है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये हो गए कितने आपके 600, तो ये हो गए 6,600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 6,600। इसी प्रकार से आप एस का निकाल देंगे। एस का निकालेंगे तो देखिए नोट प्रोवाइडेड है, मैंने दोनों को माना है। इसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है 2,40,000
इंटरेस्ट की रेट है 12% इंटू 6.5 यानी 6 से 1/2 तो 13/2 100 इंटू 12 है। 12 से 12 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 2 जा 4 1200 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गए 15,600, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका। ओके, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो सिंपल मेथड से निकाल लेंगे अपन। ओके, $15,600 और 6600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये बनी आपकी एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल, जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई। दो पार्टनर है, आर का डेबिट और क्रेडिट, एस का डेबिट और क्रेडिट। यह आ गया आपका टोटल फर्म का डेबिट और क्रेडिट। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। आगे देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर ब्याज है, देखिए 10% प्रोवाइड करवाना है। 10 लाख के 10% कितने होते हैं? 1 लाख रुपए इस पे क्रेडिट आ गया और 1,50,000 रुपये इसके क्रेडिट आ गया। टोटल फर्म के आगे 2,50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाला है, तो 6600 रुपये इसके डेबिट पे निकाले थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डेबिट पे आता है वो डेबिट पे करना है, क्योंकि फर्म के लिए लॉस प्रॉफिट है, पार्टनर के लिए क्या लॉस है। और 15,600 इसके निकाले थे। तो ये आगे फर्म के सीआर पे आएंगे, टोटल कर लेंगे इसका 6600 और 15,600 22,200। ये टोटल लॉस अपन कवर कर लेंगे। देखिए किसके कितना आता है, 2,50,000 22,200 माइनस कर दिया 08 22,700। तो इसके अंदर ये सवाल किया गया है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, तो ये लॉस आ गया। तो 2,27,800, 2,27,800, ये 250 और ये 250। ओके, फिर इस लॉस को डिवाइडेशन कर देंगे। 2,27,800 को डिवाइडेशन करेंगे 3:2 के अंदर, 3:2, तो 3:2 के अंदर बांट देंगे आर और इसके रेशियो में 3/5 और 5 2 5 3 0 6 0 सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18, इसके डेबिट में आ जाएंगे 1,36,680 और एस के आ जाएंगे 2,27,800 इंटू 2/5, 45,560 इंटू 2, 0 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 11, 91,120। तो डेबिट और क्रेडिट आपको निकालना है, ठीक है। फिर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको निकालनी है। ओके, तो बाकी सवालों की जानकारी कल की क्लास में होगी। थैंक यू फॉर द क्लास।